जय जिनेन्द्र, हरिओम। आज की योग साधना शुरू करेंगे। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल टट्टार इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को सिर्फ देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, फ्रीक्वेंसी, सांसों की गहरापन, आने जाने की गति खूब ध्यान से महसूस कीजिए। प्राण प्रेक्षा। लयबद्ध हो रही सांसों की गति को महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रतिपल नाभि के माध्यम से ऊर्जा का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया, स्पंदित हो रहा आंतरिक शरीर, धीरे धीरे शरीर अपने आप स्थिर हो गया है, उसका अनुभव करेंगे। मन शांत, सांसें रिदमेटिक। कपालभाति करेंगे 80 से 100 आवर्तन। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। शरीर अपने आप स्थिर हो गया है, सांसें बिल्कुल मंद हो गई है, मन स्थिर, बिना विचार की अवस्था। बंद आंखों से हृदय के मध्य में ज्योति देखने का प्रयत्न, फ्लेम, आंतर ज्योति देखने का प्रयत्न। आंखें बंद, हृदय के मध्य में एक सुंदर सी ज्योत जल रही है, उसे काल्पनिक तौर पे देखिए। बार बार देखने का प्रयत्न कीजिए। आंतर त्राटक। तीन निम्न पट्टी के ओमकार, रेचक, पूरक, पूरक,
चौथा मानसिक ओमकार पूरक, मनोमन उच्चार। शांत शांत। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक डला हुआ, एक साथ एक सुर में। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क पे ले जाएंगे। संपूर्ण शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, मस्तिष्क को जमीन को लगाएंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे घुमाएंगे। धीरे से साधना शुरू करेंगे, रोलिंग करेंगे। देखिए, अगर कर सकते तो कीजिए, नहीं कर सकते तो डायरेक्ट पीठ के बल लेट जाएंगे। इस तरह दोनों हाथ को पकड़ लेना है, इस तरह भी पकड़ सकते हो। धीरे से नीचे जाएंगे, 1 2, आराम से कर सकते हैं, इजी है, कोशिश कीजिए। फिर भी नहीं कर पाते तो पीठ के बल लेट जाइए। 2 3 4 5 6 7 8। साइडवर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से पैर को फैला देंगे, विश्रांति। आगे बढ़ेंगे, सांस के साथ पैर की गति, यानी पैर को उठाएंगे तब सांस लेंगे, पूरक करेंगे। पैर नीचे आएगा तब सांस छोड़ेंगे, बारी बारी। पहले लेफ्ट पूरक, रेचक, दूसरे पैर से, दो चार सांसें ले लेंगे। अब दोनों पैर से करेंगे। एक बात का ख्याल रखेंगे, हम सांस की गति और पैर की गति एक हो। अगर सांस की गति ज्यादा है, फास्ट है, तो पैर को फास्ट मूव कीजिए। अगर सांस की गति स्लो है तो पैर को स्लो कीजिए, लेकिन रिदम बनाने का प्रयत्न करेंगे। अब दोनों पैर से, विश्रांति। अगर सांसें तेज हो गई है तो उसे शांत होने दें। प्रतिपल अपनी सांस को ऑब्जर्व कीजिए, चेक कीजिए, कब फूल रही है, कब बढ़ रही है, कब धीरे हो रही है, लंबी हो रही है। शरीर की अवस्था सांसों के माध्यम से जानी जाती है। आखिरी क्रिया, दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर ले जाएंगे। जैसे पैर ऊपर आएंगे, नीचे से ऊपर से हाथ ऊपर आएंगे, पूरक, रेचक,
विश्रांति, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। सांसों पे ध्यान, एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे, पैर फैला के विश्रांति, इस तरह पैर को फैला देंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। जैसे सांस नॉर्मल होती है उसी क्षण दूसरी क्रिया शुरू कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, दोनों पैर को जोड़ देंगे, एक ही सूक्ष्म क्रिया करेंगे। शुरू, 1 2 3, रिदम से 4 5 6 7 8, उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों पैरों में डिस्टेंस, पैर की गति को मूव कीजिए, गति बढ़ाएंगे, बिल्कुल फास्ट करें, एक बार भी बीच में रुके नहीं। आप मन से शरीर को कितना छोड़ सकते हैं इसका एक टेस्टिंग पॉइंट है। बिल्कुल फ्री मूवमेंट, आपका नाभि तक का शरीर बिल्कुल स्थिर है, पैरों में मूवमेंट दोनों को एक साथ महसूस कीजिए। जैसे जैसे महसूस करते जाएंगे दृष्टा भाव का अभ्यास होता जाएगा। विश्रांति, विधिवत वज्रासन में आएंगे। अगर वज्रासन में नहीं बैठ पाते तो सुखासन में बैठिए, ऑप्शनल है, बीच में कभी भी आप आसन छोड़ सकते हैं, किसी प्रकार का कंपल्सन नहीं है। आंखें बंद, कुछ पल के लिए ध्यानस्थ मुद्रा। सांस की गति अपने आप शांत हो जाएगी। उसकी शांत अवस्था जिस तरह शांत हो रही है उसका अनुभव करें। जब भी हम मन से विचलित है, डिस्टर्ब्ड है, सिर्फ सांस को देखने का प्रयत्न कीजिए, अपने आप सारा डिस्टर्बेंस दूर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, शोल्डर रोटेशन सांस की गति के साथ शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10। 2 पल रुक जाएंगे, उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद, मूवमेंट को महसूस कीजिए। सिंपल क्रिया है लेकिन बहुत सारी तकलीफें अटक जाएगी। ये स्कंद चालन डेली करना है हमें। आगे बढ़ेंगे, ब्रह्म मुद्रा, नेक रोटेशन और स्लो गति। शुरू, 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6। 2 पल की विश्रांति। झटके ऑप्शनल है, फिर भी कोशिश कीजिए। हमारी मन की तंदुरुस्ती जाननी है, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन जानना है, भय को निकालना है, झटके जरूरी। 1 2
स्टॉप। छत की ओर देखने का प्रयत्न, मुंह खोलिए, बंद कीजिए, पुनः खोलिए, बंद कीजिए। धीरे से मस्तिष्क को नीचे लाएंगे, चिन लॉक करेंगे। विश्रांत। नमन मुद्रा पार्ट 1 करेंगे। हाथ का सपोर्ट लेके मस्तिष्क जमीन को स्पर्श करे, ऐसी कोशिश। इस तरह हाथ का सपोर्ट ले लीजिए, सीट नहीं उठेगी। स्लोली स्लोली नीचे आने का प्रयत्न, नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, मस्तिष्क जमीन को स्पर्श करेगा। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। राइट हाथ से लेफ्ट घुटने को पकड़ने का प्रयत्न, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे। अब पीछे देखने की कोशिश करेंगे, और पीछे देखिए, और पीछे देखिए। पूरा शरीर ट्विस्ट कीजिए, आंखें बंद, सांस बिल्कुल नॉर्मल। पहले गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे, आगे वाला हाथ घुटने पे, ये आधा हुआ। सांस को नॉर्मल कीजिए। बाकी हाफ करेंगे। लेफ्ट से राइट पकड़िए, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे, और पीछे जाएंगे, और पीछे जाएंगे। सांसों पे ध्यान, कंप्लीट अवेयरनेस। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे वाला हाथ आगे, आगे वाला नजदीक। विश्राम। प्राण पूर्ति क्रिया करेंगे 3 in 1। एक हाथ की गति इस तरह ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। दूसरी क्रिया, जैसे हाथ ऊपर जाएंगे वैसे ही हमारी सांस चलेगी। तीसरी क्रिया, ये शरीर की क्रिया, दूसरी सांस की क्रिया, तीसरी भावधारा, डीप साइकोलॉजी की क्रिया। जैसे हमारी सांस ऊपर जाएगी, हाथ ऊपर उठेंगे, हमारा मूलाधार चक्र और ये सहस्त्रार चक्र, बीच में जो एक पाइप है, एक पोला पाइप है, उसमें से हम प्राण धारा को भर रहे हैं। प्राण धारा ऊपर जा रही है, मस्तिष्क तक गई, तब हाथ ऊपर पहुंच जाएंगे। जब हाथ नीचे आ रहे तब वही प्राण धारा सहस्त्रार से मूलाधार तक आ रही है। ऐसी कल्पना करनी है। हाथ की गति वास्तविक है, सांस की गति वास्तविक है, और प्राण की गति भावनिक है, काल्पनिक है, लेकिन सही मायने में हो सकती है। हाथ नजदीक करेंगे, पूरा साथ में जब पूरक करते हैं तब मूलाधार से सहस्त्रार तक प्राण की मूवमेंट को महसूस कीजिए। अब नॉन स्टॉप करेंगे 15 बार।
आंखें बंद। शांत अवस्था को महसूस कीजिए। चार पैर पे आ जाएंगे। आज स्वानासन करेंगे। स्वान यानी कुत्ता किस तरह अपने आप को फिट रखता है। हर आसन में किसी न किसी नैसर्गिक अवस्था को पाएंगे, जैसे माजरासन, स्वानासन, उष्ट्रासन, ये सब नैसर्गिक प्राणी की अवस्था है। ताड़ासन पेड़ की अवस्था। इस तरह दोनों हाथ घुटने और पैरों में इक्वल डिस्टेंस हो। ये पीठ के लिए वेरी इफेक्टिव आसन है। पीठ की काफी तकलीफें दूर हो जाएगी, आराम से कर सकते हैं। किस तरह करना है? पहले लेफ्ट लेग, बायां हाथ और दाहिना पैर क्रॉस में उठाएंगे। इस तरह उठाइए, पहले उठाइए, फिर खींचिए कुछ पल के लिए। खिंचाव महसूस करेंगे। अब खिंचाव छोड़ दीजिए, सिर्फ स्थिर हो जाइए। अपने आप स्थिर रखने का प्रयत्न, अपने आप को स्थिर रखिए। पूरा ध्यान पीठ के बल, मध्य में आएंगे। सांसें बिल्कुल स्वाभाविक। अब राइट हैंड लेफ्ट लेग, दाहिना हाथ और बायां पैर उठाइए, उठाइए। दूसरी क्रिया खींचिए, खिंचाओ। अब स्थिर हो जाइए। कंपन दूर करेंगे, स्थिर रखने का प्रयत्न करेंगे। आंखें बंद, सारा ध्यान पीठ के बल। पीठ का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, अपने आप तकलीफें मिट जाएगी। विश्राम। पुनः वज्रासन में विश्राम। सांसों पे ध्यान, सांसों पे ध्यान। शशांक आसन करेंगे। इस तरह घुटनों को फैला देंगे, या इस तरह पैर पे आ जाएंगे। जो भी आप कर सकते हो। आइडियल वज्रासन में बैठना है, घुटनों को फैलाना है। धीरे धीरे हाथ को आगे खींचेंगे, और आगे और आगे और आगे, जितना खींच सकते हैं, जितना मैक्सिमम। फिर कपाल को जमीन को स्पर्श कराइए। पीठ अंदर की ओर मुड़ जाएगी, अंतर्वक्रीयता, सीट नहीं उठेगी। हाथ और खींचे जाएंगे। हाथ को और खींचिए, और खींचिए, और खींचिए हाथ को। और खींचिए हाथ को। पीठ को तना हुआ महसूस कीजिए। बिल्कुल तनी हुई पीठ, अंतर्वक्रीय पीठ, अंदर की ओर झुकी हुई पीठ। गुस्सा, आवेग, उतावलापन सब निकल जाएगा। अपने आप मन और शरीर शांत होंगे। एक एनर्जी का फ्लो, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। महसूस कीजिए। धीरे से वहीं पेट के बल पैर फैला देंगे। मकरासन में विश्राम। बिल्कुल ढीला शरीर, दोनों पैर के पंजे बाहर, एड़ी अंदर, सिर्फ सांसों पे ध्यान।
आगे बढ़ेंगे, सुलभ भुजंगासन करेंगे। किस तरह? इस तरह मुट्ठी बनाइए, कोहनी टेकिए और मस्तिष्क को और ऊपर, पैर के पंजे को फोल्ड करेंगे। अब मस्तिष्क और पैर का पंजा दोनों एक दूसरे को स्पर्श करवाने की कोशिश, स्पर्श होंगे नहीं फिर भी प्रयत्न करेंगे। और मस्तिष्क को पीछे खींचिए और पैर को नजदीक लाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, प्रयत्न जारी रखेंगे। मस्तिष्क और पीछे और पीछे और पीछे। पूरे शरीर में तनाव महसूस कीजिए, बैक पेन मिट जाएगा। बैक शरीर, पूरा पीछे का शरीर, बैक शरीर में एक तनाव, नस नालियां खींची जाएगी, रक्त बहाव इंप्रूव हो जाएगा। विश्राम। भुजंगासन पार्ट 1 करेंगे। अब आज काउंट के साथ 60 काउंट तक उसी अवस्था में डटे रहना है। हाथ दोनों पसली के पास, कोनी 90 एंगल, दोनों पैर जोड़ देंगे, चिन लॉक कीजिए, उठाइए, शरीर को उठाइए, मस्तिष्क को और पीछे ले जाएंगे, कोनी थोड़ी बेंड, नाभि तक का शरीर जमीन से चिपका हुआ। अब काउंट स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने आप को फिक्स कर लीजिए, मस्तिष्क और पीछे, पूरा आंखें बंद, पूरा ध्यान पीठ के बल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60। हाथ को उठाइए, पीछे पैर को उठाइए और उठाइए और उठाइए। बिल्कुल अपने आप को फ्री कर देंगे। पेट पे दबाव को महसूस कीजिए, आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, शरीर को बिल्कुल ढीला कर दें। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम पे काफी प्रेशर आएगा, खूब सक्रिय होगी। सारे तनाव, पेट के तनाव मिट जाएंगे, पेट की तकलीफें मिट जाएगी, बहुत कचरा जल जाएगा, पेट में गांठें बन जाती है, पिघल जाएगी। 30 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। विश्रांति। सिर्फ सांसों पे ध्यान, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। एक साइड टर्न होके पेट के बल आ जाएंगे, करवट बदल लेंगे, पीठ के बल विश्राम। बिल्कुल ढीला शरीर, ढीला शरीर। आगे बढ़ेंगे, उचित पादासन। दोनों पैर को 45 डिग्री तक उठाएंगे और वहीं डटे रहेंगे। ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, हार्ट की ट्रबल है, थोड़ा सा करेंगे, बाकी सब कंप्लीट कर सकते हैं। जब तक पैर अपने आप नीचे नहीं आते छोड़ना नहीं है। धीरे से दोनों हाथ शरीर के नजदीक, दोनों पैर जुड़े हुए, धीरे से 45 डिग्री पे उठाएंगे। बस पकड़ के रखिए, आंखें बंद, सांस की गति को देखिए।
कुछ पल में ही शरीर में कंपन शुरू हो जाएगा, पेट में काफी खिंचाव, खूब खिंचाव महसूस करेंगे, शरीर में कंपन शुरू, पेट में खिंचाव, सांस की गति बढ़ रही है। जो कुछ हो रहा है महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। एब्डोमिनल पार्ट आपका खूब स्ट्रांग हो रहा है, कोर स्ट्रेंथ, हमारी कमर, हमारा पेट, हमारा नाभिक चक्र, हमारी आंतरिक आंतें, इंटरनल ऑर्गन, सब कुछ स्ट्रांग हो रहा है। पकड़ के रखिए, होल्ड कीजिए और होल्ड कीजिए जब तक सांस की गति फूल नहीं जाती। पकड़ के रखिए, मन से पकड़िए, संकल्प कीजिए, होल्ड इट, होल्ड इट, पकड़ के रखिए, पकड़ के रखिए, छोड़िए मत। विश्राम, काफी खिंचाव महसूस होता है और यहाँ की नस नालियाँ इंप्रूव हो जाती है, सारा मल गल जाता है, इफिशिएंसी काफी बढ़ती है, चेहरे पे रौनक आती है, अधूरी सांस की आदत अपने आप निकल जाती है। विश्रांति, एक साइड टर्न हो जाएंगे, धीरे से हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे, स्लोली स्लोली। अगर अभी भी सांस फूली हो तो थोड़ा विश्राम कर ले, सांस को स्वाभाविक होने दे। आसन पूर्ण हुए, अब कपालभाति प्राणायाम करेंगे। उसके पहले बटरफ्लाई करना अति आवश्यक। धीरे धीरे दोनों घुटने को मूव करेंगे। शरीर स्थिर, एक साथ दो, यानी स्थिर शरीर और एक्टिव शरीर, सिर्फ घुटनों में मूवमेंट। शरीर बिल्कुल स्थिर, घुटने में मूवमेंट, गति बढ़ाएंगे। प्रति पल एक साथ दो अनुभव करने हैं, एक शरीर का अनुभव, एक बिन शरीर का, यानी चित्त का, मन का, और आगे चल के उसे आत्मा का अनुभव भी कह सकते हैं। दोनों हाथ घुटने पे, थोड़ा सा माइल्ड प्रेशर, फिर दोनों हाथ पंजे को पकड़ लेंगे, धीरे धीरे मस्तिष्क को टच करेंगे। कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए। स्पर्श नहीं कर पाते और थोड़ा आगे लीजिए, स्पर्श कर पाएंगे। आसन ले लें, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हो उस आसन को ग्रहण करें। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। जब तक सांस नॉर्मल नहीं होती आगे नहीं बढ़ना है, आगे क्रिया नहीं करनी है। दो बात का आप अनुभव करेंगे, अंदर से पूरा शरीर आपका सक्रिय है, एक्टिव बॉडी फ्रॉम इनसाइड। बाहर से स्थिर बैठे हो आप, शरीर की सारी सिस्टम में अपने आप सक्रिय हो गई है। रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एनर्जी सर्किट, और आपका फिजिकल बॉडी बिल्कुल स्थिर है। इस तरह जब हम सक्रियता महसूस करते हैं, शरीर की तकलीफें मिटने लगती है। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। दूसरी नासिका से ये शुद्धि करनी आवश्यक है ताकि हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक खुल जाती है और आगे जो सांस की क्रिया करेंगे वो सारी क्रियाएं आसानी से हो पाएगी। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। हम एक नासिका से कपालभाति करेंगे, सिर्फ 60 राउंड, 60 स्ट्रोक। 60 के पश्चात छोड़ देंगे। सबसे पहले राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से शुरू करेंगे। लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू।
आंखें बंद ध्यानस्थ मुद्रा, ये अवस्था सहज कुंभक कहलाती है। अपने आप शरीर स्थिर हो जाएगा, सांसें बिल्कुल मंद और शांत हो जाएगी। कुछ पल के लिए मन बिल्कुल शांत होगा, बिना विचार की अवस्था। हमारा पूरा लेफ्ट शरीर, लेफ्ट बॉडी एक्टिव हो गई है। राइट बिल्कुल फर्म और स्थिर। एक साथ एक शरीर में दो अनुभव। जब हम एक साथ दो विपरीत अनुभव को महसूस कर सकते हैं, तब मानिए दृष्टा भाव की शुरुआत होती है। लेफ्ट बॉडी एक्टिव, राइट बॉडी बिल्कुल शांत, दोनों का एक साथ अनुभव। यही अनुभव हमें आगे चलते चलते सम्यक समत्व भाव में ले जाएगा। जब आप लाइकिंग और डिसलाइकिंग, जिसे शास्त्रीय भाषा में राग और द्वेष कहते हैं, उससे ऊपर उठ के आप समत्व भाव में दोनों को एक साथ देख पाएंगे। आगे बढ़ेंगे। अब लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से 60 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। सहज कुंभक यानी अपने आप हो रही सारी क्रियाएं बंद हो रही है, रुक जाना। कुंभक यानी ठहर जाना, थम जाना। शरीर स्थिर हो गया है, मन और भी स्थिर है, सांसें बंद हो गई है। राइट शरीर सक्रिय एक्टिव, लेफ्ट शरीर पैसिव शांत। एक साथ बंद आंखों से दोनों अनुभव, सक्रिय और निष्क्रिय, एक्टिव और पैसिव, शांत और सक्रिय। ऊर्जा क्या होती है? पूरे शरीर में फैली हुई ऊर्जा को महसूस कीजिए। वेरी गुड। आंखें खोलेंगे। ये सहज कुंभक की अवस्था थी। कपालभाति के पश्चात ये अवस्था सहज होती है, क्योंकि कपालभाति में हम इतना कार्बन बार फेंकते हैं, क्योंकि कपालभाति एक्सहेलेशन एक्टिव है, इनहेलेशन पैसिव है। जब ज्यादा मात्रा में कार्बन शरीर से दूर हो जाता है, शरीर को कार्बन की आवश्यकता नहीं, सांसें अपने आप बंद हो जाती है। सांसें बंद होती है, शरीर स्थिर होता है। स्थिर शरीर और मंद और बंद सांसें माइंड को कुछ पल के लिए ब्लॉक कर देती है। इसके लिए हम बिना सोच की अवस्था में बैठ पाते हैं। जब बिना सोच की अवस्था आती है, एनर्जी कंजप्शन लेवल बहुत कम हो जाता है। यानी सहज कुंभक की अवस्था में हम 0.25% ऑफ आवर टोटल रिक्वायरमेंट, हमें एक्टिव रहने के लिए जितनी ऊर्जा की खपत होती है, उसकी 1/4 25% पे हमारा शरीर आ जाता है। अतः क्या होता है, इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है। बची हुई ऊर्जा शरीर में संचय होता है उसका, और इस तरह हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। आगे बढ़ेंगे। कपालभाति दोनों नासिका से एक राउंड करेंगे। 100 तक जाइए, आगे जाने की आवश्यकता नहीं। हो सके तो इस तरह हाथ को ड्रोन मुद्रा में, ताकि हमारा शरीर स्थिर बना रहे। सहज कपालभाति, ज्यादा हिलना नहीं है, बिल्कुल स्थिर। रेचक, पूरक, शुरू।
अगेन सहज कुंभक में खो जाएंगे। अब हमने दोनों नासिका से कपालभाति की है, पूरा शरीर आप सक्रिय पाएंगे, आंतरिक सक्रियता, बाह्य स्थिरता। कुछ पल तक निर्विचार अवस्था महसूस कीजिए, सिर्फ अपने अस्तित्व का अनुभव कीजिए, स्थिर हो जाएंगे, बिना सोच बिना विचार की अवस्था, बिना मूवमेंट, शरीर की स्थिर अवस्था, मंद सांसें। कंप्लीट अवेयरनेस, सजागता का अनुभव, अवेयरनेस का अनुभव, खुद के अस्तित्व की पहचान। दोनों हथेली का घर्षण करके सहज कुंभक की अवस्था से बाहर आ जाएंगे। चेहरे पे स्पर्श करवाइए। प्राण को कैसे जगाना है, इसकी ये प्रक्रिया है। हम सारे स्टेप्स फिर रिपीट करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। अब चंद्राभ्यास करेंगे। राइट नासिका बंद करेंगे, सिर्फ लेफ्ट से ही रेचक करेंगे, पूरक करेंगे, जितना हो सके ज्यादा पूरक, जितना हो सके लंबा रेचक, पूरक। ये चंद्राभ्यास था, सिर्फ लेफ्ट नासिका से रेचक पूरक था। अब सूर्याभ्यास करेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, सिर्फ राइट से रेचक पूरक, रेचक पूरक। अब चंद्र भेदन करेंगे, यानी लेफ्ट से पूरक करके राइट से रेचक। ये चंद्र भेदन है, लेफ्ट से पूरक, राइट से रेचक, ओनली वन डायरेक्शन। चलो राइट बंद करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट बंद, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट बंद, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक। लेफ्ट से पूरक करके राइट से रेचक, चंद्र भेदन। अब इसका उल्टा सूर्य भेदन, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक, ओनली वन डायरेक्शन। लेफ्ट बंद कीजिए, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट बंद, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट बंद, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से आंखें बंद। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, प्राण शक्ति को कैसे जगाना है। प्राणायाम का प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं इसे। सबसे पहले श्वसन मार्ग शुद्धि, इस तरह नाक को साफ करना है। फिर दूसरी क्रिया एक नासिका से कपालभाति, तीसरी क्रिया दूसरी नासिका से कपालभाति, चौथी क्रिया दोनों से कपालभाति, पांचवी क्रिया चंद्राभ्यास, सिर्फ लेफ्ट से रेचक पूरक, छठा अभ्यास राइट से सूर्याभ्यास, सातवां अभ्यास चंद्र भेदन, लेफ्ट से पूरक करके राइट से रेचक, नौवां अभ्यास राइट से पूरक करके लेफ्ट से रेचक। ये प्रिपरेटरी स्टेज था।
अब चंद्र भेदन और सूर्य भेदन दोनों को ज्वाइंट करेंगे, क्या हो जाएगा? अनुलोम विलोम। ये डेली नहीं करनी है, हम डायरेक्ट अनुलोम विलोम कर सकते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से प्राण शक्ति को जगाना है तो श्वसन मार्ग शुद्धि से लेकर चंद्र भेदन सूर्य भेदन तक इस तरह क्रिया करनी है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे 5 मिनट के लिए। अनुलोम विलोम बंद के साथ भी कर सकते हो, बिना बंद भी कर सकते हो। पूरी 5 मिनट कितने कर रहे हैं भूल जाइए, उसमें खो जाइए। मैं आपको खुद बताऊंगा कि 5 मिनट हो गई है। क्यों 5 मिनट तक? क्योंकि जैसे हम दही में से मक्खन बनाते हैं तो मूवमेंट, नॉन स्टॉप मूवमेंट, एक चौक्कस स्पीड से मूवमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट से मूवमेंट और कुछ वक्त के लिए, उसी तरह अनुलोम विलोम में हम प्राण की गति को उस तरह लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करते हैं। जो सांस हम लेते हैं, जो हवा हम लेते हैं, उसमें प्राण शक्ति इनबिल्ट होती है, उस प्राण शक्ति को बाहर निकालना होता है। अतः अनुलोम विलोम करने से शरीर की प्राण शक्ति बढ़ जाती है, प्राण संयमित होता है, प्राण का बैलेंस होता है, ब्रेन की शुद्धि होती है, नाड़ियों की शुद्धि होती है और अल्टीमेटली इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और ये सापेक्ष प्राणायाम है, इसमें किसी का नुकसान नहीं होता। छोटा बच्चा भी कर सकता है, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, आप ठंडी में कर सकते हो, गर्मी में कर सकते हो, बॉम्बे कर सकते हो, कश्मीर में कर सकते हो। न्यूट्रल प्राणायाम है। इसके लिए ये बाकी काफी प्राणायाम है, बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती है। मैं प्रत्यक्ष होते हुए भी परोक्ष हूं। आप मुझे सुन पा रहे हो लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, इसलिए हम सेफ जाते हैं। हमें जो फायदा मिलना चाहिए सब फायदा इससे मिलेगा बिना किसी रिस्क। तो शुरू करेंगे 5 मिनट का अनुलोम विलोम। राइट नासिका बंद कीजिए, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक। इस तरह अपने आप करेंगे। जितना हो सके रेचक को लंबा कीजिए, पूरक से रेचक ज्यादा लंबा हो।
और 1 मिनट बाकी है, चालू रखें धैर्य से, उत्साह से, और क्रिया चालू रखिए 1 मिनट के लिए। दोनों हथेलियों का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। आखिरी रेचक लेफ्ट से ही करेंगे। विश्रांति, आंखें बंद करके बैठिए कुछ पल के लिए। ऊर्जा को महसूस कीजिए पूरे शरीर में। पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक ऊर्जा फैल जाती है। पूरे शरीर में ऊर्जा को महसूस कीजिए। एक शक्ति प्राणायाम करेंगे। कुंभक के साथ है। कुंभक यानी सांस को रोक देना। एक बार देख लीजिए किस तरह करना है। पीछे हाथ बांध लेंगे। एक बार देखेंगे। रेचक, पूरक, कुंभक यानी सांस को रोकना। रुकी हुई सांस से लेफ्ट की ओर जाएंगे जितना जा सके। ऊपर आएंगे। रेचक, पुनः भरेंगे। पूरक, सांस को रोक देंगे। राइट साइड जाएंगे। ऊपर आएंगे। रेचक, पुनः भरेंगे। रोक दीजिए। आगे झुकेंगे। ऊपर आएंगे। रेचक। इस तरह करना है। ये आपका ट्रायल था, अब कीजिए। रेडी, मानसिक तैयारी। कुंभक जितनी क्षमता है, तो घबराहट हो रही है तो तुरंत छोड़ देंगे। रेचक, पूरक, कुंभक, लेफ्ट की ओर झुकिए। ऊपर आएंगे। पुनः पूरा कुंभक, राइट की ओर। ऊपर आएंगे। पुनः पूरा कुंभक, आगे झुकेंगे। ऊपर आएंगे। शांत बैठिए। कल हम पतंजलि मुनि की बात कर रहे थे, फिर कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए बात कंप्लीट नहीं कर पाई। तो पतंजलि मुनि योग शास्त्र के संकलन करता है। बिखरे हुए योग को सूत्रबद्ध किया 195 सूत्र में, 4 पाठ यानी 4 डिवीजन में। समाधि पाठ, साधना पाठ, विवेक पाठ और कैवल्य पाठ। ससाविके, समाधि, साधना, विवेक और कैवल्य। ये
पतंजलि मुनि क्या कहते हैं? जो उच्च कक्षा के साधक है उनके लिए समाधि की बात बताई। आप समाधि में चले जाइए। समाधि यानी उस अवस्था में जहां सारे प्रश्नों का समाधान हो जाता है, सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, आप अपने आप में घुल मिल जाते हो, सिर्फ आत्मा का अस्तित्व होता है। लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब इतने उच्च लेवल के साधक नहीं होते। तो जो मध्यम कक्षा के साधक थे उन्होंने क्या बताया? उनके लिए क्रिया योग बताया। क्रिया योग यानी उसमें 3 बातें होती है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप यानी तपाना, शरीर को तपाना, मन को तपाना, चित्त को तपाना, अपने अस्तित्व को तपाना। तप के कई प्रकार है। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वाति महाराज ने 12 प्रकार बताए हैं। 6 अभ्यंतर तप, 6 बाह्य तप, वाचिक तप, मानसिक तप, कायिक तप, धूप में बैठना भी तप है। हठ्यों की जो हम देखते हैं, जैसे कांटे पे सो जाना, धूप में नंगा सोना, अपने आप को जलाना, ये भी सारे तप के प्रकार है। वो स्थूल तप है। तपस कर्म निर्जरा, तप से कर्म की निर्जरा होती है, ऐसा जैन शास्त्रों में बताया गया है। तो तप, स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी नया नया सीखना। स्वाध्याय के 5 प्रकार है, वाचना, पूछना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और इस तरह। तो ये जो हम नया सीखते हैं, नया अभ्यास करते हैं, सत्संग करते हैं, उसका आवर्तन करते हैं, बार बार कुछ नया सीखते हैं, वो स्वाध्याय। और ईश्वर प्रणिधान, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दो, यानी जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, यानी भक्ति योग। तप यानी काय योग, वाचन योग, मनन योग और भक्ति योग। काय योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यानी तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। लेकिन ये भी कुछ लेवल के साधक के लिए थे। हम जैसे निम्न स्तर के साधक हैं, जो समाधि भी नहीं कर सकते, क्रिया भी नहीं कर सकते, उसके लिए क्या है? उसके लिए पतंजलि मुनि ने अष्टांग योग की बात की, यानी 8 अंग से साधना करनी है। बहिरंग अंग, अंतरंग, 5 अंग बहिरंग है, 3 अंतरंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 बहिरंग है जिसको हम देख सकते हैं और अपने आप को अंतरंग साधना के लिए तैयार करना है। अंतरंग साधना क्या है? ये 4 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रत्याहार ऐसी अवस्था है कि हम बहिरंग से प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते अंतरंग साधना हो जाती है। हमारे स्वास्थ्य के लिए यानी फिजिकल अवेयरनेस के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए आसन और प्राणायाम बहुत आवश्यक है। आसन और प्राणायाम में जब भी हम अवेयरनेस बनाए रखते हैं, जब भी हमारी अवस्था सहज कुंभक की होती है, जब हम गहरी अवस्था में जाते हैं सहज कुंभक की, अपने आप प्रत्याहार हो जाता है। और धारणा यानी कंप्लीट मानसिक अवस्था, जिस हम कल्पना शक्ति की बात करते हैं, हम जब कल्पना शक्ति में आप एकाग्र हो जाते हो, धारणा का अभ्यास हो जाता है। इस तरह हमारे जैसे निम्न स्तर के साधकों के लिए अष्टांग योग बताया गया है। ये आज के समय में वास्तविक है, करना योग्य है। फिजिकल फिटनेस के लिए, मानसिक फिटनेस के लिए, सोशल फिटनेस के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, शांत रहने के लिए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और पॉजिटिव थिंकिंग बनाने के लिए अष्टांग योग की साधना आवश्यक है। शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। दोनों हथेलियों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे घुमाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसी तरह हम लॉकडाउन तक 6 से 7 ऑनलाइन योगा करेंगे। आप मुझे सुझाव भेज सकते हो। किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर चाहिए, आप मुझे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आंसर देने की। आपके जो फ्रेंड्स हैं, योगा जो करते हैं, योग के साधक हैं, उनको आप लिंक भेज सकते हो। ये हमारी एक सामूहिक साधना होगी। जितनी समूह में साधना करेंगे, इतना बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, स्वास्थ्य बना रहेगा। अस्तु। हरिओम।